और आइए अब आपको बताते हैं किस्मत बदलने वाले कॉन्ट्रैक्ट की। राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर कुछ किसान संगठन अब भी आंदोलन की आग को जलाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से बातचीत छोड़ कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों के किसान इन्हीं कानूनों का फायदा उठा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे तरीकों का इस्तेमाल कर मालामाल हो रहे हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की किस्मत बदल रही है, कैसे किसानों की जेब भर रही है और कैसे भ्रमजाल तोड़कर किसान कृषि सुधार कानूनों के समर्थन में खड़े हुए हैं, इन तमाम सवालों से पर्दा हटाती हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हमारा इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है और इनकम कई गुना बढ़ गई। भी हम बोते हैं कॉन्टेक्ट में, उसमें फ़ायदा है। क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? किसानों का भ्रम तोड़ती ग्राउंड रिपोर्ट। मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के दरियापुर गांव में और कैमरे की लेंस जहां भी जाएगी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। यहां पर 1262 बीघा माने 1262 बीघा की जो खेती है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए यहां पर होती है। यहां के जितने किसान हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर निर्भर है। कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रूप में जुड़े हुए हैं। अब हम कंपनी हमें बीज देती है बेहतर और उसके बोने के साधन देती है, गाजर बोने के, जिस एक लाइफ स्टाइल बदल गई है। मतलब खुद भी स्वयं किसान हैं तो हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन जब हमने गाजर का वहां से देखा और सीखा कि भी इसमें इतनी बचत है तो हमने उन्हीं के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू की। जो यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ती है तो हमने एक अपना ये सेटअप जो है यहाँ अपने सभी गाँव के किसानों के जोड़ के एक सेटअप तैयार किया। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान मालामाल। पैसे भी ज्यादा, प्रॉफिट भी ज्यादा। पैसे भी जब लागत ज्यादा लगेगी और वो होगा तो पैसे भी मिलेगा फालतू। पैसे भी मिलता है। हाँ, तो खुश हैं आप इससे? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप खुश हैं? हाँ खुश हैं। माल उठाने के बाद हमने 15 दिन में अपने अकाउंट में पैसा जमा होते हैं। कृषि सुधारों से अन्नदाता खुश हुआ। दिल्ली की सीमाओं पर किसान 27 दिनों से आंदोलन का झंडा थामे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान कृषि सुधार कानूनों की मुखालफत में आवाज बुलंद कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली से दूर खेतों में मौजूद किसानों के चेहरे अपनी लहलहाती फसल देखकर खिल रहे हैं। कृषि सुधार कानूनों की वजह से किसानों की बढ़ती आमदनी उनकी खुशी का सबब बन रही है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती पर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़कर उत्तर प्रदेश और गुजरात के किसान मालामाल हो रहे हैं। कैसे परंपरागत खेती छोड़कर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों की आय दोगुनी हो रही है। ठेके पर खेती का सच जानने के लिए सबसे पहले न्यूज़ 18 ने रुख किया दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का। ये बुलंदशहर का सिकंदराबाद तहसील है। चटक धूप के नीचे किसान खेती कर रहे हैं। ट्रैक्टर चल रही है, फसल काटी जा रही है, तो यहां मौजूद किसानों की आंखों की चमक बता रही है कि कृषि सुधार कानून भले ही आंदोलन कर रहे किसानों को रास नहीं आ रहे, लेकिन इससे उनके हालात, उनकी जिंदगी जरूर बदल गई है। खासकर उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जिसे लेकर हौवा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद तहसील और आसपास के इलाकों में 6000 बीघे में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। खास बात यह कि गन्ने, गेहूं और धान की खेती की जगह यहां सिर्फ गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को फायदा हो रहा है? क्या गन्ने की जगह अनुबंध खेती में गाजर उगाने से उनकी जेब भर रही है?
ये जानने के लिए सबसे पहले न्यूज 18 पहुंचा दरियापुर गांव। सर 10-15 साल से कर रहे हैं सर। 10-15 साल से आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से पहले क्या आपका हालत था और आज की स्थिति क्या है? तब से तो बहुत ही बेटर है, इस टाइम बहुत अच्छा है। उस टाइम हम गेहूं की और धान की सीधी फसल करते थे, अब इस टाइम गाजर कर रहे हैं। गेहूं में हमें 4-5 हज़ार रुपये बीघे का वो मिलता था और गाजर में 15-20 हज़ार रुपये के आसपास पड़ जाते हैं। तो मशीनरी के पहले हम गाजर बोते थे, देसी भी बोते थे, तो वो नीचे बखेर के बोते थे। मशीन बढ़ गई है, मशीन पैड बीज की सहूलियत हो गई है और पैड है स्प्रे की, मतलब सारी सहूलियत काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। विनय चौधरी तो खुश हैं, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाकी के किसानों को भी फायदा हो रहा है? ये जानने के लिए न्यूज 18 के रिपोर्टर ने रुख किया बलसूरी गांव का। बलसूरी गांव के किसान राजीव खेतों में काम कर रहे थे, तो उनसे बातचीत में ये पता चला कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से उनकी आमदनी तो पहले के मुकाबले बढ़ी ही है। पक्का मकान बन गया है, गाड़ी खरीद ली है और बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं। ये गाजर, हम एक कंपनी है हमारे सिकंदराबाद में, सनशाइन वेजिटेबल के नाम से, हम उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट रूप में जुड़े हुए हैं जी। अब हम कंपनी हमें बीज देती है बेहतर और उसके बोने के साधन देती है, गाजर बोने के, जिस एक लाइफ स्टाइल बदल गई है, मतलब उन साधनों को कंपनी से मिलने के बाद। तो हम गाजर जो है वो जो हमें मशीन देते हैं उनसे हम गाजर बोते हैं और पैड पे गाजर बोती है। कंपनी किसानों को अच्छे बीज देती है, कंपनी किसानों को खाद देती है, कंपनी किसानों को उनकी फसल की अच्छी कीमत देती है। यही नहीं, फसल की बुआई से पहले ही उसकी कीमत तय कर दी जाती है। यही वजह है कि लालपुर गांव के जयवीर सिंह भी अब परंपरागत खेती से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ओर मुड़ रहे हैं। फिलहाल ये सिर्फ 3 बीघे में ही ठेके पर गाजर की खेती कर रहे हैं, लेकिन इससे हो रहे अनगिनत फायदे भी गिनवा रहे हैं। हमारा जो सामान है वो अपना चला जाता है सही। मंडी में जाते थे पहले बगैर कॉन्टैक्ट के, जब उसके बाद में वहाँ पे कोई नहीं पूछता था किसी भाव, कॉन्टैक्ट में है हमारा ये हो जाता है तो हमें सही पैसे में दाम मिल जाते हैं। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। तो आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान अपनी जमीन पर खेती तो करता है, लेकिन अपने लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए। इसमें किसान को पैसा नहीं खर्च करना पड़ता। कोई कंपनी या फिर कोई आदमी किसान के साथ अनुबंध करता है कि किसान की उगाई गई फसल को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद और बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी, हर चीज का खर्च कॉन्ट्रैक्टर का ही होता है। ये है लाल कृष्ण यादव। लाल कृष्ण यादव वो शख्स हैं जिन्होंने साल 2000 में पार्टनरशिप में कंपनी बनाई और सबसे पहले अपने ही गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू की। आज इनके गांव के 1262 बीघा जमीन पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। लाल कृष्ण यादव ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या कहें ठेके पर खेती को लेकर फैलाए जा रहे भ्रमजाल को तोड़ते हुए इसके फायदे गिनवाए। उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसानों को, रेट उनका सोइंग से पहले हम डिसाइड कर देते हैं कि आपको ये रेट मिलेगा। उन्हें ना कहीं मंडी में जाना, ना किसी से भाव तय करना। जब उनकी फसल तैयार हो जाएगी, हमारी ही लेबर, हमारी टीम सारे इस काम को करती है। वो बस सोइंग करते हैं और सोइंग भी हम कराते हैं, बाकी अपना पानी वगैरह ये करते हैं, नलाई वगैरह भी हमारी टीम करती है। हम पूरा सुपरविजन हमारा रहता है। ये सारी लेबर हमारी है। हमारा मुनीम होता है खेत में और हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर लेके आता है। ये काम करती हैं, हमारे तरीके से काम होता है और जो किसान के खाते में पैसा चला जाता है, लेबर को पेमेंट हम करते हैं। आज बुलंदशहर का लगभग हर छोटा बड़ा किसान गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहा है। हर किसान की आमदनी पहले से ज्यादा बढ़ी है। खेती में आने वाली दिक्कतें कम हुई हैं। खाद, बीज, सिंचाई, जुताई, बुआई का झंझट कम हुआ है। लिहाजा बुलंदशहर जिले के इस सिकंदराबाद तहसील में ज्यादातर किसान ठेके पर खेती करते नजर आ रहे हैं। कितने सालों से पहले ये कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट? ये करीब 15 साल से जी।
15 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं। जी जी। पहले जब जो खेती आप करते थे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट था या इसमें? इसमें प्रॉफिट है जी। कितने का प्रॉफिट है? 2-2.5 गुना मान के चलो आप पहले से। अच्छा, जब कंपनी आपके इलाके में आई तभी से आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लग गए? शुरुआती नहीं, दौर में शुरुआत में तो अपना थोड़ा थोड़ा अपने तरीके से चले थे। कभी 10 बीघे बोली, 20 बीघे बोली, फिर बोते बोते बढ़ते चले गए। फार्मिंग आप गाजर का करवाते हैं, उसमें ज़्यादा पैसा है या गेहूं में ज़्यादा पैसा है? गाजरों में ज़्यादा पैसा कितना ज़्यादा पैसा होगा? होगा 1.5-2 गुना। और आप दरियापुर में देखा मैंने कि कई लोग 10-10 साल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा रहे थे, लेकिन आप 5 ही साल से, ऐसा क्यों? मैंने पहले ही नहीं दे दिया था यूँ खेत उस पर कन पे दे दिया था, तो इन्होंने ही करा था। बुलंदशहर जिले के किसान मालामाल हो रहे हैं। यहाँ के किसानों के चेहरों पर तसल्ली साफ नजर आ रही है। तो न्यूज 18 ने उस प्लांट का भी मुआयना किया जहाँ गाजर की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद उसकी धुलाई और पैकिंग होती है। यहाँ के मालिक से बातचीत पर पता चला कि किसानों को ठेके पर खेती से बहुत फायदा हो रहा है। मौजूद हैं बुलंदशहर जिले के ज्ञानपुर सिपुर गांव में, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए जो खेतों से जो गाजर का उत्पादन होता है, जब फसल तैयार होने के बाद यहाँ पर इस प्लांट में लाया जाता है। और आप देख सकते हैं तो गाजर की जो धुलाई होती है इस प्लांट में होती है, और गाजर धुलाई होने के बाद प्लांट से यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर धुलाई होने के बाद निकाला जाता है। और उसके बाद जो यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं वो इस गाजर को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, छांटते हैं कौन से अच्छे गाजर है, कौन से थोड़े से खराब गाजर है। एक खुद भी स्वयं किसान है तो हम धान और गेहूं की खेती करते थे, लेकिन जब हमने गाजर का वहां से देखा और सीखा कि भी इसमें इतनी बचत है, तो हमने उन्हीं के साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी शुरू की। जो यहाँ से दूरी ज़्यादा पड़ती है तो हमने एक अपना ये सेटअप जो है यहाँ अपने सभी गांव के किसानों के जोड़ के एक सेटअप तैयार किया, और जो धीरे धीरे जैसे जैसे वो काम बढ़ा है हम भी अपना इसको बढ़ा रहे हैं। हाँ जी। बुलंदशहर में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन बढ़ रहा है। 20 साल पहले शुरू हुआ यह सिलसिला कृषि सुधार कानून आने के बाद रफ्तार पकड़ चुका है। यहाँ कोल्ड स्टोर भी बनने लगे हैं। बुनियादी ढांचा मजबूत हो रहा है। केंद्र सरकार ने कृषि सुधार कानूनों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर ऐसे नियम बनाए हैं जिनसे किसानों की खुशहाली बढ़नी तय है। तो आपको बता दें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी ठेके पर खेती के फायदे क्या हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को बेहतर कीमत मिलती है। बाजार भाव में उतार चढ़ाव का फर्क नहीं पड़ता। किसानों को बड़ा बाजार मिलता है। किसानों को सीखने के अवसर मिलते हैं। खेती के तरीके में सुधार होता है। किसानों को बीज खाद में मदद मिलती है। फसल की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार होता है। मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी खरीदने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है, क्या आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठेके पर खेती को लेकर बनी भ्रम की दीवार को ढहाने की कोशिश कई दफा कर चुके हैं। देश के कृषि मंत्री भी आंदोलन कर रहे किसानों को इस बारे में समझा चुके हैं। लेकिन अब भी राजनीति की थाली में परोसी गई आशंकाओं ने आंदोलन कर रहे किसानों को भ्रमित कर रखा है। जबकि सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों का किसान भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के फायदे उठा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर भ्रम जाल को तोड़ती रिपोर्ट जारी है। जहां एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर आपने हमारी रिपोर्ट देखी, वहीं आंदोलन